धीमी गति हो गई है। रेलवे पुल के लिए जो बजट था वो आवंटित है, वो कार्य रुकेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। गाजीपुर के गंगा ब्रिज को लेकर गंगा पार के लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल वीर अब्दुल हमीद सेतु पर ओवरलोडेड गाड़ियों के चलते रोलर बियरिंग खिसकने और पुल में दरार की शिकायत हर साल 6 महीने में आती रहती है। नतीजा यह होता है कि भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आम दिनों में भी पुल पर ओवरलोडेड ट्रकों की अनुमति तो नहीं रहती, लेकिन बालू माफियाओं का खेल पुलिस के साथ मिलकर इस कदर चलता है कि गंगा पुल त्राहिमाम करने लगता है। कई बार दिखावे के लिए अगर प्रशासन दिन में ओवरलोडेड ट्रकों को बंद भी कर देता है तो रात में यह सिलसिला बदस्तूर जारी हो जाता है। नतीजा पुल खराब और आवाजाही बंद, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा इलाके के आम लोगों को भुगतना पड़ता है, चाहे वह किसान का ट्रैक्टर हो या फिर छात्रों की स्कूल बस। यानी गलती कोई और करता है और भुगतते गंगा पार के लोग हैं। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि गंगा उस पार के लोगों ने पुल की समस्या को अपनी नियति मान ली है। ऐसे में वीर अब्दुल हमीद सेतु खराब होते ही बरबस सबका ध्यान गंगा पर बन रहे रेल रोड पुल की तरफ चला जाता है। तरह तरह की बातें उठती हैं। कोई कहता है मनोज सिन्हा हार गए, लिहाजा पुल का काम धीरे हो गया है। कोई कहता है कि जानबूझकर गंगा पार के लोगों को सबक सिखाया जा रहा है ताकि हार का स्वाद उन्हें भी समझ में आए। तो उसी में एक गुट काम में तेजी की भी बात करता है और कहता है कि काम सुचारू रूप से चल रहा है। एक तरफ वो गंगा पार ताड़ी घाट से लेकर मेदिनीपुर तक हो रहे कामों का हवाला देता है, तो दूसरी ओर गाजीपुर की तरफ रेल रोड पुल के एक्सटेंशन की साइट को दिखाता है। लिहाजा रेल रोड पुल को लेकर गाजीपुर का आम आदमी इस असमंजस में है कि क्या वाकई में गंगा पर बन रहे ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है या फिर पुल निर्माण की गति धीरे हो गई है। इस बाबत जब टीडीसी न्यूज की टीम ने मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी से हकीकत जाननी चाहिए तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। रेलवे पुल के लिए जो बजट था वो आवंटित है, वो कार्य रुकेगा नहीं, पूर्ण होगा। और मैं आपको उसकी मिनट्स भी दे दूंगा। मैं रेलवे की सलाहकार समिति का भी सदस्य हूँ। हमारे चेयरमैन जो हैं वो कैबिनेट मंत्री रेलवे के गोयल साहब हैं और उसमें पूरे रेलवे बोर्ड के 6 मेंबर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और 21 संसद सदस्य उस सलाहकार समिति के मेंबर हैं। हमने इस बात को कहा था वो कार्य रुके ना, उसे समय से पूर्ण किया जाए क्योंकि वो धीमी गति हो गई है। यानी सांसद अफजाल अंसारी भी एक तरह से मानते हैं कि निर्माण की गति धीमी हो गई है, जिसके लिए वह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह इस बात से भी इनकार नहीं करते कि निर्माण को धीरे करने के पीछे यह मंशा भी है कि लोगों के बीच यह बात जाए कि पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा हार गए, लिहाजा पुल के निर्माण पर असर पड़ गया। क्योंकि वो धीमी गति हो गई है और ये सवाल खड़ा होगा कि ये कार्य वो नहीं रहे तो नहीं, ये पूरा किया जाए। एक ये मुद्दा प्रमुखता से उठा और आश्वासन दिया उन्होंने। फिलहाल गंगा पार के लोगों की किस्मत भी इस पुल की तरह ही अटकी हुई है, कभी धीरे कभी तेज, क्योंकि जो हार गया उसकी जवाबदेही नहीं और जो जीता है वह मंत्री नहीं। तो गाजीपुर की सियासी उठापटक की सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए जिले का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल टीडीसी न्यूज।